क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे अनसोल्ड का। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्वेश्चन है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमको 24 सेंटीमीटर दी है और क्यू बिंदु से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है वो क्वेश्चन है हमको स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है, इन्होंने हमें पी क्यू जितनी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से दूरी कितनी है हमारे पास में ओ क्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। इसका सिद्धांत कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे जो हमने देखा। OP हमारे पास कितनी है R का स्क्वायर प्लस PQ कितनी दे रखी है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितनी दी है हमने 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 576 और 25 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 625। अब हम इसे इधर ले जाएंगे जो हमारे पास में हो जाएगा 625 माइनस के 576। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 49। ठीक है, अब हमारे पास में R स्क्वायर आ गया 49। अब हम इसको लिख सकते हैं √49 को हम लिख देंगे R बराबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो हमारे पास आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्वेश्चन है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण 30 डिग्री है की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, तो इन्होंने हमें त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने हमको कोण दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई होती है हमारे पास में, चाप की लंबाई इज इक्वल टू 2πr गुना थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है, इन्होंने हमको r का मान भी दिया है, थीटा का मान भी दिया है। चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते क्या आएगी। ठीक है गाइस, 2π r का मान कितना दिया है इन्होंने हमें 6। ठीक है, गुना थीटा का मान कितना दिया है इन्होंने हमको 30 डिग्री और 360 डिग्री। 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। हमारे पास में कितना बच जाएगा ये 2π गुना 6 1/12। ठीक है, अब हम इसकी गुना यहाँ कर देंगे जो हमारे पास में हो जाएगा 2π बटे में 12 6 दूनी 12। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा जो हमारे पास में बच जाएगा पाई। चाप की लंबाई हमारे पास में पाई आ जाएगी। ठीक है, चाप की लंबाई हमारे पास में पाई आ जाएगी, ये इसी का उत्तर होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का एक अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको ऊपर चमक रहा होगा मेरे। ठीक है, हमारे पास में इसने दिया क्या, इन्हें दिया हमें पहले बेलन की त्रिज्या। इन्हें बेलन की त्रिज्या हमको कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इन्हें बेलन की ऊंचाई ने दिया हमको h बराबर 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या ने दिया हमको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या दी है हमको 3 सेंटीमीटर और इसने कहा है अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, तो ठोस का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2πr h। ठीक है, इसने हमको r भी दे रखा है h भी दे रखा है बेलन का, तो देखो ये रहा। हम इसमें मान रख देंगे 2π r का मान गुना 3 गुना 5। ठीक है, हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 या 3 पंजे 15 15 दूनी 30 30π
ठीक है। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमारे पास में होगा पाई आर स्क्वायर, कितनी है आर, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अर्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम इसमें अर्धगोले का हमें त्रिज्या हमने दे रखी है, कितनी हो जाएगी 2 पाई आर गुना 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 पाई गुना में 9। अब हमारे पास में कितना हो जाएगा 18 पाई, ठीक है। यह क्वेश्चन अभी हमारे पास में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब हम इसका निकाल दें, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें हम इन तीनों को ही जोड़ देंगे, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे, जितना हमारे पास कितना है 30 पाई, ठीक है। प्लस का बेलन का आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, जितना जो हमारे पास में 9 पाई, ठीक है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, जो हमारे पास में है 18 पाई, ठीक है। 30 और 9 कितना हो जाएगा प्लस का 18 पाई। अब हम इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, एक कैरी चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 57 पाई। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप चेक, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बना कोण का मान कितना होता है, ठीक है। वो परम हमको यदि परम बताएगी, परम, ठीक है, ऐसा कहते हैं इंग्लिश में थ्योरम। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, जो हमारे पास में 90 डिग्री कोण बनाती है। इसका आंसर हमारे पास में 90 डिग्री का है, ठीक है गाइस।